आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक, चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव के लिए चल रहे चुनाव प्रचार का तापमान अब चरम पर पहुंच गया। सोमवार को कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने सुबह वार्ड क्रमांक 18 टाटा नगर की 1 से 8 गली और शांति नगर कॉलोनी में जनसंपर्क किया। महापौर उम्मीदवार मयंक जाट के साथ पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र पढ़ियार भी थे। वार्ड में जैसे ही मयंक जाट पहुंचे, आम नागरिक बेटे के स्वागत के लिए घरों की दहलीज पर खड़े हो गए और हर एक आंगन में आत्मीय स्वागत कर जन समर्थन दिया। मयंक जाट पूरे वार्ड में घूमे और हर एक से आशीर्वाद लिया। इस वार्ड में भाजपा नेताओं ने भी इनको साफा पहनाकर स्वागत कर मुंह मीठा करवाया। कड़वा सच तो यह है कि आम मतदाताओं का स्वागत और आपसी चर्चाओं से यह साबित होने लगा कि इस बार स्वयं जनता परिवर्तन के मूड में आ रही है। बाद में मयंक जाट वार्ड 19 और 20 में पार्षद प्रत्याशी विद्या शर्मा और पूजा दुबे के साथ नागरिकों से उनके घर द्वार पर आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाजना बस स्टैंड से लेकर होते हुए हिम्मत नगर, ओसवाल नगर के रास्ते से अधिक कॉलोनी में होते हुए जनसंपर्क का समापन दीनदयाल नगर में हुआ। जनसंपर्क में उनके साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, वरिष्ठ नेता विनोद मामा मिश्रा, प्रेमलता दवे, जेम्स चाको, शैलेंद्र सिंह अठाना, मदन सोनी, नितेश राठौड़, नीलेश जैन, राजकुमार जैन, लाला सहित स्थानीय पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री जाट ने नागरिकों को विश्वास दिलाया कि मेरे महापौर चुने जाने पर हम शहर की सभी कॉलोनी के रहवासियों को आधारभूत सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा, यह विचार ही गलत है कि किसी कॉलोनी के हजारों नागरिकों को इसलिए आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाए कि वो अवैध कॉलोनी में रहते हैं। कई सालों से रतलामवासी इस अन्याय का सामना कर रहे हैं। अब यह अन्याय समाप्त करने का समय आ गया। हम नगर की सभी कॉलोनियों को वैध करेंगे। स्थानीय रहवासियों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ देते हुए उन्हें विकसित किया जाएगा। इन सभी कॉलोनी में पानी, सड़कें, नाली, प्रकाश सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये मेरी घोषणा नहीं बल्कि शपथ है। उन्होंने कहा, नगर निगम में अब किसी भी काम के लिए लाइन नहीं लगेगी, अब ई नगर निगम होगी। नमस्कार रतलाम वासियों, रतलाम नगर निगम में अब कोई लाइन नहीं लगेगी, अब ई नगर निगम होगा। पेंशन घर बैठे मिलेगी, जन्म, मृत्यु और बाकी सारे प्रमाण पत्र आपको घर बैठे मिलेंगे। अब महापौर हेल्पलाइन शुरू कर आपकी सोच के अनुसार रतलाम का विकास किया जाएगा। हर काम की समीक्षा के लिए आपका यह बेटा आपके वार्ड में आएगा। महू रोड स्थित सप्त सरोवर लॉज में बिजली ठीक करने गए एक युवक का शव पुलिस ने लॉज के कमरे से बरामद किया। बताया जाता है, उक्त युवक लॉज की बिजली ठीक करने गया था। इसी दौरान वो फ्रेश होने ऊपर कमरे में चला गया। बहुत देर तक नहीं आया तो लॉज के मैनेजर देखने पहुंचे तो इलेक्ट्रिशियन अचेत पड़ा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लॉज संचालिका श्रीमती मीनाक्षी ने बताया, अभी आपकी इलाज में एक कोई मृत अवस्था में पाया गया है, क्या है पूरा मामला? उसका है कि हमने सुबह बुलाया था 11:30 बजे के आसपास, तो थोड़ा काम करके चले गए थे। इसके बाद थोड़ा बाकी था तो उन्होंने बोला मैं 2:30 बजे तक आसपास वापस आऊँगा। फिर वो आए। कौन व्यक्ति थे, क्या काम? ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। किसने बुलवाया? आपने बुलवाया था? हाँ, हमने सुबह आए। उसके बाद क्या हुआ? बुलाया, आए। इसके बाद उन्होंने बोला मेरे को फ्रेश होना है। फिर ऊपर हमने मेरे रूम में भेजा। उन्होंने बोले वह हमारी 1 साल से यही काम कर रहे थे अपने यहाँ। फिर वहाँ गए अंदर तो हम ये बोला फ्रेश होके मैं आ रहा हूँ, बाद में यहाँ से आके मैं काम करता हूँ। हाँ ठीक है, इन्होंने बोला हाँ चलो चाबी दे दी। फिर वहाँ गए, उन्होंने बैग बाहर रखा,
रूम के बाहर और अंदर गए। इसके बाद कम से कम 10-15 मिनट हो गए। इसके बाद मेरे घर वाले ने यहाँ से फ़ोन लगाया तो बोले अभी तक क्यों नहीं आए। 6-7 मिस कॉल लगाए उन्होंने कॉल में कि भाई अभी आए क्यों नहीं। इसके बाद ऊपर जाके उन्होंने देखा तो वो ऐसे ऊँधी नीचे पड़े हुए हैं। तो इसकी सूचना आपने किसको दी थी? हमने थाने में की। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। इस मामले में पुलिस ने बताया, सर एक सप्त सरोवर लॉज के अंदर कोई डेड बॉडी मिली है, क्या कारण है और कुछ क्या सामने आया? ये मऊ रोड पर सप्त सरोवर लॉज है, जिसमें बिजली का काम करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम इम्तियाज़ पिता मुस्तफ़ा 52 साल सेलाना यार्ड का था। लॉज के मैनेजर ने उसे बिजली का काम करने के लिए बुलाया था। तो बिजली का काम करने के लिए जब आया तो उसने लॉज के मैनेजर से बोला कि मैं ऊपर कमरे से आता हूँ, थोड़ी घबराहट हो रही। कुछ देर बाद तक वो आया नहीं वापस, तो मैनेजर ने जाके देखा कि उसकी डेड बॉडी मृत अवस्था में मिला है। तो उसकी डेड बॉडी का पंचनामा बनाया गया है और लास्ट पीएम के लिए भेजी गई। कल पीएम होगा। सर पुलिस को अभी तक कुछ जांच में प्रथम दृष्टि अभी तक मौत का कारण कोई स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन संभव तो हो सकता है क्योंकि उसकी दोनों जो सैंडल थी वो छाती से चिपकी हुई थी और बॉडी ऊंधी थी। तो हो सकता कुछ पेन वगैरह हुआ हो या हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फोरलेन स्थित सनावत फंटे पर कंटेनर की टक्कर होने से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। सड़क हादसे में घायल महिला को परिजन रतलाम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर के मुताबिक ताल निवासी एक महिला जिसका हाल मुकाम जावरा है, रतलाम से बाइक पर बैठकर खेराबदा जा रही थी। सनावत फंटे पर कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रजिया भी पति अब्दुल रहीम की मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, सर एक महिला का एक्सीडेंट हुआ है, सर क्या मामला है, कहाँ की रहने वाली महिला है? ये रजिया भी पति अब्दुल रहीम हाल मुकाम जावरा जैसे निवासी ताल के हैं। कल ये रतलाम से अपने परिवार के साथ खेड़ावदा जा रहे थे। सनावदा फंटे पर एक कंटेनर से इनका एक्सीडेंट हुआ है। इस संबंध में मर्ग जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया है धारा 304A का। तो पीएम वगैरह करवा दिया गया? पीएम करवा दिया है। शहर में भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के साथ पार्षद प्रत्याशी के जनसंपर्क के दौरान शहरवासी स्वागत कर आशीर्वाद दे रहे हैं। सोमवार को वार्ड क्रमांक 46 तथा 47 में जनसंपर्क की शुरुआत तोपखाना से हुई। वार्ड में रहने वाले मतदाताओं का आशीर्वाद लेने पटेल पहुंचे, जहां तिलक कर उनका स्वागत किया गया। जनसंपर्क के दौरान वार्ड के पार्षद उम्मीदवारों ने भी आशीर्वाद मांगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक हलचलें और जनसंपर्क में तेजी आती जा रही है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।